हेलो, दिस इज रवि चौधरी। वेलकम टू स्कैटच एग्जाम। आज पॉलिटी की थर्ड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक पढ़ा था। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसीलिए है क्योंकि इसके ऑप्शन हैं: लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, और ऑप्शन डी है लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। संसदीय प्रणाली को इंग्लिश में पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं और लोकसभा को इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। लोकसभा के बारे में बात करते हैं कि लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, हिंदी में इसे निचला सदन कहेंगे। अगर 2020 से पहले देखा जाए तो इसके मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो 552 हो सकते हैं, जिसमें से 530 स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और 20 यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो दो मेंबर थे ये दो एंग्लो इंडियंस थे जो प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। ये जो कहानी है पूरी ये है 2020 तक, मतलब 1952 से लेकर 2020 तक। लेकिन 2020 में क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 104। तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा दो एंग्लो इंडियंस को अब नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है? इसके ऑप्शन हैं भाग 3, अनुच्छेद 368, संविधान में कहीं नहीं, और प्रस्तावना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान में कहीं नहीं। क्योंकि संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है, लेकिन आर्टिकल 1 में संघ शब्द का प्रयोग जरूर हुआ है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? इसके ऑप्शन है संघीय, अर्धसंघीय या संघीयवत, एकात्मक, राष्ट्रपति शासन प्रणाली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धसंघीय। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? क्वासी फेडरल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो ये बात है 1948 की, जब भीमराव अंबेडकर से संविधान सभा में पूछा गया कि अगर आपको पूरे संविधान से एक आर्टिकल चुनने को कहा जाए तो आप कौन सा आर्टिकल चुनेंगे? उन्होंने कहा कि मैं आर्टिकल 32 चुनूंगा, क्योंकि आर्टिकल 32 ही संविधान की हृदय और आत्मा है। इसके बिना संविधान महत्वहीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? इसके ऑप्शन है प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 1 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? इंग्लिश में कहें तो रूल्स ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की स्पेशलिटी है? इसके ऑप्शन है ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद मतलब सेक्युलरिज्म और संघवाद मतलब फेडरलिज्म भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? इसके ऑप्शन हैं केशवानंद भारतीय मामला, एसआर बोम्बई मामला, इंदिरा साहनी मामला, और ऑप्शन डी है मिनर्वा मिल्स मामला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसआर बोम्बई मामला। तो ये एसआर बोम्बई का क्या केस है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सन 1988 में कर्नाटक में जनता दल की सरकार बनी, जनता दल की सरकार बनी, और यहाँ के सीएम बने थे एसआर बोम्बई। लेकिन अब हुआ क्या कि वहाँ के एमएलए धीरे धीरे करके कांग्रेस में शिफ्ट करने लगे या फिर किसी दूसरी पार्टी में शिफ्ट करने लग गए, और उनकी सरकार अब माइनॉरिटी में आ गई, और प्रेसिडेंट ने उनकी सरकार को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस कर दिया। और इसके बाद एसआर बोम्बई ने बहुत सारे एमएलएज को जोड़कर एक लेटर लिखवाया, और इस लेटर में अपनी मेजोरिटी प्रूव करने की बात कही। वो लेटर लेकर उस समय के गवर्नर के पास गए। उस समय के गवर्नर थे वेंकट सुब्बैया। जब वे वेंकट सुब्बैया के पास में पहुंचे तो वेंकट सुब्बैया ने हाउस के फ्लोर पर मेजोरिटी को प्रूव करने से मना कर दिया और कहा कि कुछ समय बाद फिर से इलेक्शन करवाएंगे और जो भी पार्टी अपनी मेजोरिटी प्रूव कर देगी उसी की सरकार बन जाएगी। इसके बाद में एसआर बोम्बई पहुंचे हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने भी गवर्नर के निर्णय का समर्थन किया और एसआर बोम्बई की याचिका ये कहकर खारिज कर दी
कि आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग अगर प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो इसमें हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है। इसके बाद एसआर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और लगभग 5 साल के बाद 11 मार्च 1994 को इस केस की सुनवाई हुई। 9 जजेस की बेंच बिठाई गई और पूरे मामले की जांच की गई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस फाइनली इस डिसीजन पर पहुंचे कि अगर कोई एक पार्टी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती है तो पूरी की पूरी असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। आपको दूसरी पार्टी को भी मेजोरिटी प्रूव करने का मौका देना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वर्तमान सरकार माइनॉरिटी में है तो आप असेंबली को डिसॉल्व कर दें। आप उसे सस्पेंडेड एनिमेशन पर रख सकते हैं और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो मेंबर्स रहेंगे और बाकियों को मौका दिया जाएगा मेजोरिटी प्रूव करने का। और जब किसी भी पार्टी के द्वारा मेजोरिटी प्रूव ना हो पाए तो उस कंडीशन में असेंबली डिसॉल्व की जा सकती है और दोबारा से इलेक्शन कराए जा सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी डिटेल और भी है लेकिन इसे यहीं तक रखते हैं। अब देखते हैं इसका आगे वाला क्वेश्चन नंबर 80। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनीय यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है या समाजवादी है या लोकतांत्रिक है या प्रभुत्व संपन्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोकतांत्रिक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? इसके ऑप्शन है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, ऑप्शन बी है विधि सीट्स का प्रभुत्व, ऑप्शन सी है राज्य के सीट्स का प्रभुत्व, ऑप्शन डी है जनता का प्रभुत्व। तो पॉपुलर सोवरेनिटी क्या होती है? डोमिनेशन ऑफ द पीपल। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है राजा द्वारा संविधान की रचना करना, राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, ऑप्शन सी है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, ऑप्शन डी है जनता द्वारा राजा का चुना जाना। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसली का अर्थ है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्ति का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। सरकार के संसदीय रूप का विचार आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया है? इसके ऑप्शन हैं अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से या रूस से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन से। ब्रिटेन से इसके अलावा और क्या क्या लिया गया है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अलावा लिया गया है रूल ऑफ लॉ, जिसे हिंदी में कहेंगे विधि का शासन, सिंगल सिटीजनशिप जिसे हिंदी में कहेंगे एकल नागरिकता, और एक कैबिनेट सिस्टम जिसे हिंदी में कहेंगे मंत्रिमंडल प्रणाली, और एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जिसे हिंदी में कहेंगे संसदीय विशेषाधिकार, और एक बायकैमरलिज्म बायकैमरलिज्म जिसे हिंदी में कहेंगे द्विसदनवाद, और एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जिसे हिंदी में कहेंगे विधायी प्रक्रिया। ये कुछ पॉइंट्स हैं ब्रिटेन से रिलेटेड। तो अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? इसके ऑप्शन हैं एक तंत्र, धनिक तंत्र, राजतंत्र और अल्पतंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पतंत्र, जिसे इंग्लिश में ओलिगार्की कहते हैं। राजतंत्र क्या होता है? मोनार्की क्या होता है? मोनार्की एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक व्यक्ति शासन करता है जो जनता के द्वारा चुना नहीं जाता, और उसके बाद में राजा वंशानुगत तौर पर होता है। जैसे कि जो राजा होगा आगे आने वाली पीढ़ी में उसका जो बेटा होगा वो राजा होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया था? इसके ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी। तो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा कहाँ से लिया गया है? मतलब राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? इसके ऑप्शन है सशक्त सैन्य बल,
ऑप्शन बी व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, ऑप्शन सी एक दलीय व्यवस्था और ऑप्शन डी कृषि अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। कौन से संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरिश संविधान। क्वेश्चन नंबर 89। निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? इसके ऑप्शन है यूएसएसआर, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी यूएस, ऑप्शन डी जापान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूएसए। अगर पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट्स को कहाँ से लिया गया है तो इसका आंसर भी यूएस हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। प्रियम्बल की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? गौण व्यवहार का मतलब होता है कि किसी को छोटा मत समझिए, जो आपके साथ में रहने वाला है उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है न्याय, अधिकार, समानता और भाईचारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाईचारा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? इसके ऑप्शन है अर्धसंघीय, शक्ति का पृथक्करण, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार और ऑप्शन डी है अल्पतंत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अल्पतंत्र। और अर्धसंघीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वासी फेडरल। शक्ति का पृथक्करण को कहेंगे सेपरेशन ऑफ पावर और मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर स्टेट के रूप में वर्णित करता है? इसके ऑप्शन हैं निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, संघ सूची, राज्य सूची। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रीएम्बल। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? इसके ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष और ऑप्शन डी साम्यवादी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साम्यवादी। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में साम्यवादी वर्ड का यूज नहीं किया गया है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 94। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? इसके ऑप्शन है जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा और ऑप्शन 4 है अनुरोध द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब देखते हैं कि जन्म के आधार पर किसी को नागरिकता कैसे मिलती है। अगर किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद भारत की बाउंड्री के अंदर होता है तो उस समय बच्चे के माता या पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता होना बहुत जरूरी है। अगर किसी एक के पास भारत की नागरिकता होती है तो बच्चे को जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। अब देखते हैं आनुवंशिकता द्वारा सिटीजनशिप कैसे मिलती है, मतलब बाय डिसेंट सिटीजनशिप कैसे मिलती है। बाय डिसेंट ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में हुआ हो, तो ऐसे पर्सन के लिए इंडियन सिटीजनशिप पाने के लिए कुछ नियम हैं। इसका पहला रूल है यदि किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को हुआ हो या इसके बाद में हुआ हो या फिर 10 दिसंबर 1992 से पहले 1992 से पहले हुआ हो तो उस बच्चे के पिता का उस समय इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है, तभी इस व्यक्ति को वंशक्रम के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। इसका सेकंड पॉइंट है यदि बच्चे का जन्म 10 दिसंबर 1992 को हुआ है या फिर इसके बाद में हुआ है और 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है तो उस बच्चे के माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। और इसका थर्ड पॉइंट है अगर बच्चे का जन्म 3 दिसंबर 2004 को या फिर इसके बाद में हुआ है तो उस बच्चे के माता पिता को भारत की एम्बेसी में एक एप्लीकेशन देना होगा, फिर एम्बेसी उस एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड कर देगी। लेकिन बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर अंदर भारत की एम्बेसी को ये सूचना देनी होगी। अगर इसके बाद में ये प्रोसेस हुआ तो फिर उसके बाद में जो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये है बाय डिसेंट के 3 पॉइंट। अगर इन तीनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट को फॉलो किया जाता है, मतलब इन 3 पॉइंट में से अगर कोई एक भी फॉलो कर रहा है तो उसे बाय डिसेंट सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब है इसका थर्ड पॉइंट पंजीयन द्वारा मीन्स रजिस्ट्रेशन द्वारा सिटीजनशिप कैसे मिलती है। तो पहले यहाँ से इसे हटा लेते हैं।
बाई रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप कैसे ली जाती है, इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। इसका पहला पॉइंट है, बाई रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप उसी को दी जा सकती है जिस देश के साथ में इंडिया के संबंध अच्छे हों। जैसे कि जिन देशों के साथ में भारत की दुश्मनी है, उन देश के नागरिकों को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो रूस के साथ में भारत के संबंध अच्छे हैं, तो वहाँ के नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जा सकती है बाय रजिस्ट्रेशन, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती है। और इसका सेकंड पॉइंट है, उस व्यक्ति का दुश्मन देश के साथ में वॉर टाइम पर कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, और जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देता है उस दिन उसे भारत में रहते हुए 7 वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए विचार करेगी कि इसे नागरिकता देनी है या नहीं देनी है। इसका थर्ड पॉइंट है, अगर कोई इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है तो जिस दिन वह सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है उस दिन तक उसे भारत में रहते हुए 7 वर्ष कंप्लीट हो जाने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए विचार करेगी कि इसे सिटीजनशिप देनी है या नहीं देनी है। और इसका एक चौथा पॉइंट है, वो मेल या फीमेल जो इंडियन से शादी कर लेता है, तो ऐसा नहीं है कि उसने शादी कर ली और यहाँ पर उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। इसके लिए उसे जिस दिन वो एप्लीकेशन देता है उस दिन तक इंडिया में रहते हुए उसे 7 वर्ष कंप्लीट हो जाने चाहिए। इसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट इस पर विचार विमर्श करेगी कि इसे नागरिकता देनी है या नहीं देनी है। तो यहाँ पर ये हमारे तीनों जो ऑप्शन है यहाँ पर डिस्कस हो गए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? इसके ऑप्शन है राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, सभी विकल्प सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला समक्ष निकाय कौन सा है? इसके ऑप्शन है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, संसद और विधानसभा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। जो सिटीजनशिप के लिए जो शर्तें जो बनाई जाती हैं वो संसद के द्वारा बनाई जाती हैं। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया था? इसके ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 18, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 19। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 17। आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी दिया गया है। हिंदी में से कहेंगे समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और आर्टिकल 14 में दिया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 18 में अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात कही है, मतलब उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 19 के फर्स्ट में है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता। इसके सेकंड में है फ्रीडम टू कंडक्ट अ कॉन्फ्रेंस और अ मीटिंग पीसफुली एंड विदाउट वेपन्स, मतलब शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19 के थर्ड में है फ्रीडम टू मेक यूनियन, फ्रीडम टू मेक यूनियन, संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसके चौथे पॉइंट में है फ्रीडम टू रोम एनीवेयर इन इंडिया, मतलब भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। और इसका पांचवा और आखिरी पॉइंट है फ्रीडम टू लिव एनीवेयर इन इंडिया, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। तो हमने इसके चारों ऑप्शंस डिस्कस कर लिए हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन है इसके एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार, राष्ट्रपति शासित सरकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय सरकार। अब इसका देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है डिक्री, अध्यादेश, समादेश, अधिसूचना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समादेश। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।